धार्मिक वृत्ति वाला मनुष्य जब वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखे, तब जान ले कि अब 6 महीना तक का उसका जीवन है। तब निर्भय होकर अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित करे। अंत समय निकट आने पर स्नान कर श्री शालिग्राम का पुष्प, कुमकुम, धूप, दीप और लड्डुओं से पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। ओम नमः शिवाय का स्मरण करे। कानों में पड़ा हुआ हरि और शिव का नाम सब पापों को हर लेता है। अंतिम समय में उसके बंधु बांधव उसे भगवान के ये 10 नाम मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि को बार बार सुनाए। अंतिम समय में जिसकी जीभ पर श्री कृष्ण का नाम होता है, उसके सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हरि के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने में समर्थ नहीं है। यमराज का दूतों को निर्देश है कि अंतिम समय जो भगवान को स्मरण करते हो, उनको भूलकर भी नरक में ना लाना। केवल नास्तिक मनुष्य को ही यहाँ लाया जाए, क्योंकि यमराज स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपी वल्लभ और जानकी नामक श्री रामचंद्र को भजते हैं। जिसकी जीभ भगवान के नाम को नहीं जपती, जिसका चित्त भगवान के चरणों में नहीं रमता, जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवान सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। हरि से विमुख प्राणी को कोई प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकता। जिस प्रकार विष से भरे घड़े को गंगा आदि नदियों में पवित्र नहीं किया जा सकता, हरि का नाम जपने वाले प्राणी स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखते। जिसने अंत समय में ब्राह्मण को गौदान एवं ब्राह्मणों की वाणी द्वारा भगवान विष्णु का नाम सुन लिया हो, वह प्राणी वैतरणी नदी में नहीं पड़ते। अतएव पापों का नाश करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करना चाहिए। अंत समय में विष्णु सहस्र नाम एवं गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। मरने के समय और ग्रहण के समय दिया गया दान विशेष स्थान रखता है। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गौ का दान महादान कहा गया है। श्री विष्णु भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है। इनके दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। सफेद, काले और पीले तिलों के दान से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहे के दान के प्रभाव से प्राणी यमलोक नहीं जाता। स्वर्ण दान से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्ग के देवता, ऋषिगण एवं धर्मराज की सभा के सभासद संतुष्ट होते हैं और वर देते हैं। स्वर्ण का दान उत्तम दान माना गया है। कपास के दान से यमदूतों का भय नहीं सताता। नमक दान से यम का भय समाप्त हो जाता है। चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना और कंगूनी सप्त धान्य कहलाते हैं। जितनी भूमि पर 100 गाय बैल सहित बैठ सके, उतनी भूमि वेद पाठी ब्राह्मण को देने पर ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति हरी भरी भूमि दान करता है, वह सीधा इंद्रलोक जाता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर में सब अनित्य है, अतः धर्म करना चाहिए। मनुष्य के जीवित रहने तक ही माता पिता,
भाई बहन सब है, परंतु मरने के बाद केवल उसके सत्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं। धन तो घर से ही साथ छोड़ देता है, भाई बंधु शमशान तक साथ देते हैं, परंतु शुभ अशुभ कर्म उसके साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए। कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म के खत्म होने पर संसार से चला जाता है। माता पिता, प्रेमी, भाई बंधु, स्त्री आदि संबंधियों का मिलना बिछड़ना कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति है। इसलिए जितना हो सके मनुष्य अपने हाथों से दान करे। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिला है, यह सोचकर धन दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझे पुष्प, फल, जल अर्पित करता है उनको मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए।